रात के ठीक 12:07 बजे थे। पुरानी दीवार घड़ी की सुइयां जैसे जानबूझकर रुक रुक कर चल रही थी। बाहर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी सड़ांध घुली हुई थी। रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश चौंक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है, और वो भी इतनी रात में? वह धीरे धीरे उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ में एक फुसफुसाती आवाज, रमेश, समय पूरा हो गया है। उसके हाथ कांपने लगे। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य उभर आया, मौत ने दस्तक दे दी है। रमेश पिछले 3 महीनों से इस घर में रह रहा था। यह घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। लोग कहते थे उस घर में जो भी गया वापस नहीं लौटा, लेकिन रमेश इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे सस्ता किराया चाहिए था और यही घर उसे मिला। पहले हफ्ते सब ठीक था। दूसरे हफ्ते अजीब सपने आने लगे। तीसरे हफ्ते हर रात 12:07 बजे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रमेश को हर रात एक ही सपना आता, एक लंबा काला साया जिसका चेहरा नहीं था लेकिन आंखें थी, लाल, जलती हुई। वो साया कहता, मैं लेने आया हूं जो मेरा है। रमेश पसीने में डूबकर उठ जाता। एक रात उसने देखा, उस साए के हाथ में एक पुरानी रजिस्टर थी। उस रजिस्टर में नाम लिखे थे और आखिरी नाम रमेश कुमार। अगले दिन रमेश ने अपने पड़ोसी बुजुर्ग शिवनाथ से बात की। शिवनाथ का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। बेटा, उस घर में मत रहो, वो घर नहीं है, वो एक इंतजार गृह है। रमेश ने पूछा, किसका इंतजार? शिवनाथ ने कांपती आवाज में कहा, मौत का। शिवनाथ ने बताया, 30 साल पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। हर रात 12:07 बजे किसी की दस्तक होती थी। एक एक करके पहले पिता मरा, फिर मां, फिर बच्चा और आखिर में घर खाली हो गया। लेकिन दस्तक आज तक नहीं रुकी। रमेश ने फैसला किया, वो आज ही घर छोड़ देगा। उसने बैग पैक किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घड़ी ने बजाया 12:07। दरवाजे के सामने वही काला साया खड़ा था। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। साया बोला, हर आत्मा को एक मौका मिलता है, किसी और को मेरे हवाले कर दो और तुम बच जाओगे। रमेश की रूह कांप गई। किसे? साया मुस्कराया, जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपनी पत्नी सीमा याद आई, जो उससे दूर शहर में रहती थी। उस रात रमेश ने एक फैसला किया और वही फैसला उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बर्बाद कर गया। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, महिला की रहस्यमयी मौत, कारण अज्ञात, रमेश बच गया। घर छोड़ दिया, नई जिंदगी शुरू की। लेकिन सालों बाद रमेश अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात ठक ठक ठक, घड़ी 12:07। दरवाजे पर वही आवाज, कर्ज चुकाने का समय आ गया है। रमेश समझ गया, मौत को धोखा नहीं दिया जा सकता। दरवाजा खुला और इस बार वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मौत जब दस्तक देती है तो दरवाजा नहीं, ज़मीर खुलता है।